यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, कैसे बना आशियाना? बोली, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वेलकम दोस्तों, मैं शमशेर अली लाइफ लाइन के इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 तक के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल किया था, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे। तो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन है ना। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न है कि आप सभी प्रश्नों को बस लॉन्ग हैंड बाउंड्री के बाहर मारेंगे 6 रन सीधे, है ना। इतना इजी प्रॉब्लम। आगे देख रहे हैं हम, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इस प्रश्न में हमें करना क्या है। तो इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। चलिए हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं एक बार शुरू से। एक चर वाले, दो चर वाले दो प्रश्न है यहाँ। समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण लिखिए। ठीक है, पहला तो आपको करना है एक चर वाला, दूसरा दो चर वाला। एक चर तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि y इक्वल टू 3, ये एक ही चर है। एक चर का मतलब क्या है कि जो जिसका कोई एक ही ये एक सॉरी क्या अच्छा चर बल हो, है ना। एक ही, जैसे x है या y है या फिर z है, किसी एक का ही वैल्यू हमें निकालना हो, उसको हम एक चर वाले बोलते हैं ना, जिसमें वेरिएबल्स एक ही हो, है ना। तो इसमें देख रहे हैं हम एक ही वेरिएबल्स है, एक ही चर है। दो चर की बात करते हैं तो दो चर में जनरली होता क्या क्या है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का मैंने रूप बताया था, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, है ना। अदरवाइज ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, है ना। इस रूप का होता है, इस रूप का होता है ना दोस्तों। सो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये जो समीकरण दिया गया है ना, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, दो चर में। ठीक है, एक चर तो ऑलरेडी है, तो एक चर को हम सीधे ग्राफ पे ले जाकर सॉल्व कर देंगे, है ना। अब हम बात करते हैं दो चर की, है ना। तो दो चर के लिए हमें एक तो एक्स का मान चाहिए, बट एक्स का मान है नहीं, वाई एक्स यहाँ कुछ भी नहीं है एक्स। सो अगर जो एक्स नहीं है तो क्या हम 0x प्लस वाई बराबर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि 0x का तात्पर्य है कि 0 मल्टीप्लाई विथ एक्स, है ना। तो जीरो में जब एक्स यानी जीरो में किसी भी संख्या या किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, देन जीरो, वो संख्या जो होता है वो क्या होता है, जीरो हो जाता है उसकी मान। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हम इस इक्वेशन को 0x प्लस वाई इक्वल टू 3 के रूप में लिख सकते हैं। आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अब हम पुनः पिछले अध्याय की तरह, सॉरी पिछले प्रश्नावली की तरह ही हम इसमें भी एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स वाई का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा, है ना। बॉक्स में एक्स और वाई की वैल्यू रखनी होगी हमें, है ना, कि कहाँ एक्स लिखेंगे कहाँ वाई लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ रख लेते हैं एक्स और यहाँ रख लेते हैं वाई, है ना। दो मान निकाल लेंगे हम, बस काम हो जाएगा हमारा इससे। सो हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए डायरेक्ट हम यहाँ मान रख सकते हैं, है ना। अगर जो आप x के जगह पे 0 रखिए, सपोज कीजिए x के जगह पर माना x बराबर 0, है ना। x माना x बराबर 0। सो x के जगह पे भी 0 रखेंगे आप, तो 0, तो ये 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, है ना। प्लस y बराबर 3, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना दोस्त यहाँ। फिर से मैं समझा दूं, अगर x की मान 0 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपको, 0 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, यही ना प्राप्त होगा आपको। 0 0 तो कोई इसकी कोई वैल्यू है नहीं विदाउट किसी नंबर के, है ना। तो y बराबर क्या होगा, 3 होगा। यहाँ क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम रखते हैं x के जगह पर 1, है ना। माना x इक्वल टू 1, तो x के जगह पर 1 रखते हैं तो क्या होगा, 0 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके दोस्त, सो पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 1 से, देन यू गेट 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, देन वाई इक्वल टू 3। सो जब आप 1 रखेंगे तो भी वैल्यू आएगी 3।
आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं अपने ग्राफ कॉपी पे। ग्राफ कॉपी पे सबसे पहले हम एक चर वाले को दर्शाएंगे y बराबर 3, है ना। सो y बराबर 3 आपको रिप्रेजेंट कर देना है ग्राफ। यहाँ ग्राफ बनाया गया है ऑलरेडी, यहाँ आपको दिख रहा है। ये आपको पता है कि ऊपर जो वाला जो होता है वो x y का होता है, नीचे साइड वाला जो वो x का होता है। यहाँ से आप काउंट करेंगे 1 2 3, यहाँ आके गिर रहा है ना। सो ये क्या है, समीकरण पहला का y बराबर 3। ओके दोस्त, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे हमारे सॉरी इसी को 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभी 2 नंबर में क्या किया था हम लोगों ने, 2 नंबर में x बराबर 0 और y बराबर 3, x बराबर 1 y बराबर 3, है ना। तो इसको हमें दर्शाना है प्रश्न पे, है ना। तो चलिए हम नया ग्राफ लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो हमने यहाँ एक ग्राफ ले लिया है, जो मतलब अब इस ग्राफ में हम दर्शाएंगे ये जो मान आया था पिछले इस क्वेश्चन में आपने देखा था। मान क्या आया था, x का 0 y का 3, x का 1 y का 3। अब इसी को हमने ग्राफ पे दर्शाना है ना। तो x का 0 y का 3 यहाँ जाएगा, क्योंकि 0 सबका यही होता है। ये है x का 0 भी और y का 0 भी। ओके, तो पहले हमारा जो यहाँ बिंदु बन रहा है x का 0 और y का 3। ओके दोस्त, आगे अगला जो है x का 1 y का 3। तो x का 1 ये रहा और y का 3 ये रहा। ओके दोस्त, सो ये जो बिंदु बन रहा है x का 1 y का 3। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों बिंदुओं को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है ना। अब ये दोनों बिंदु जो है वो टच कर रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, है ना। तो इस लाइन पे ये आ रहे हैं, जनरली आप देख रहे हैं। अब इसी लाइन को पकड़ के अब क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। सो यहाँ हमने ये लाइन लिया और हमने एक सीधी रेखा ड्रॉ कर दी। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा आपको। यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, समझ में आ गया होगा आई होप ये प्रश्न आपको। चलिए बगैर समय का गंवाए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 2 की तरफ, है ना। सो प्रश्न संख्या 2 है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो समीकरण है बिल्कुल प्रश्न संख्या 1 की तरह ही है, बट इसमें 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण दिखाना है आपको। उससे पहले आपको इसमें दो, है ना, एक तो एक चर वाला रैखिक समीकरण और दूसरा दो चर वाला रैखिक समीकरण के रूप में दिखाना है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण की बात करें हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना, ताकि एक तरफ एक चर का एक तरफ दो चर का समीकरण सॉल्व कर सके, है ना। तो इसको हमने 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ, और इधर 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। 1 नंबर क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं हम, तो 2x + 9 = 0। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि 2x यहाँ क्या है, एक ही चर है ना। तो इसमें तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है। देन इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 2x = -9 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो होगी वो होगी -9/2। अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दर्शा देंगे, है ना। चलिए दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो इसमें देख रहे हैं हम कि y की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ 2x = -9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो चर था उसको मैंने एक साथ एक तरफ रखा, जो कांस्टेंट टर्म था उसको मैंने एक तरफ रख दिया, है ना। तो ये 9 जो है राइट साइड में जाने के बाद माइनस में कन्वर्ट होता है, ये तो पता है आपको। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, बिकॉज ये दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है। सो कैन वी राइट 2x + 0y, बिकॉज व्हेन वी मल्टीप्लाई 0 विथ y वी गेट 0, है ना, बराबर -9। कोई डाउट नहीं है दोस्तों यहाँ। अब बिल्कुल पहले की तरह ही आप बॉक्स बना लीजिए, है ना, और जो जो मान निकालना है निकालते रहिए, है ना, इसमें पुट करते रहिए और एक्स वाई का मान हासिल हो जाएगा। संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए, बड़ा इजी सा है ना। सो यहाँ हम बात करते हैं, हमने यहाँ x का और यहाँ y का मान लिया, ठीक है। अब हम y की जगह पे कोई संख्या रखते हैं। लेट्स हमने y की जगह पे 0 रखा, तो y की जगह पे 0 रखेंगे, सो ये हमें कितना प्राप्त होगा, 2x + 0, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई विथ 0 = -9। ओके दोस्त, सो यहाँ x = -9/2। कोई डाउट नहीं है। सो ये प्राप्त होगा -9/2, है ना। स्पष्ट तो दिख रहा है ना आपको, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। सो ये है -9/2,
2। ओके दोस्त, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सॉरी इसका जो अगला सॉल्यूशन निकालते हैं हम। सो हम यहाँ y की जगह पर 1 रखते हैं, तो y की जगह पे जब आप 1 रखेंगे तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, है ना, तो फिर समीकरण यही बन के आएगा हमारा -9/2। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा था ना, फुल फुल टस बॉल था, बस लगा दीजिए, चौका छक्का अपने हाथ में है सब, जितना दूर मार सकते हैं, है ना, जितनी जल्दी मार सकते हैं। ओके, सो अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दर्शाते हैं। तो पहले नंबर लाइन पे, सॉरी नंबर लाइन के इसको तो हम नंबर लाइन पे दर्शाएंगे, बिकॉज जब सिंगल रे होगी, यानी एक ही रेखा पे दर्शाना होगा इसको, बिकॉज सिर्फ एक्स की वैल्यू है। इसको हम दर्शाएंगे ग्राफ पे, ठीक है। सो चलिए चलते हैं हम अपने ग्राफ कॉपी की तरफ। सो यहाँ आ चुके हैं हम अपने ग्राफ कॉपी पे। यहाँ आप देख रहे हैं हमें दर्शाना है x बराबर -9/2, है ना, एक्स रे पे ही दर्शाना है, ये है x का, आपको तो पता है पहले से ही, है ना। और इन्हीं रे पे हमें दर्शाना है -9/2। सो इस पे -9/2 आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर इसमें -9/2 हम दिखाए कैसे, फ्रैक्शन में है। चलिए चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं आपकी प्रॉब्लम को। आपने अगर 9 में 2 से भाग लगाया है ना, यहाँ लगा लेते हैं भाग भी हम, तो हमें 9 में भाग लगाना होगा 2 से, है ना, -9 था, तो यहाँ माइनस होगा, 2 4 जा 8, देन यू गेट 1, यहाँ लगाएंगे दशमलव, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 2 पचे 10। अब तो इजी हो गया ना आपके लिए। -9/2 का आप -4.5 भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -4.5। तो स्पष्ट है ये 4 और 4, इसके बाद कितनी छोटी छोटी जो लाइन दिख रही है, कितनी लाइनें हैं टोटल, 10 लाइनें हैं। तो 4.1 2 3 4 और ये 5, है ना, ये होगी 4.5। ओके दोस्त, तो ये रहा आपका लाइन, जहाँ ये रहा बिंदु जहाँ आपकी x बराबर -9/2 आके रिप्रेजेंट होगा। ओके दोस्त, तो चलिए इसी का दूसरा प्रश्न हम करते हैं। ओके दोस्त, तो प्रश्न संख्या 2 था, सेकंड नंबर का, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था उसका हमने ऑलरेडी मान निकाला था x और y का, जो x का मान -9/2, वहीं y का मान 0 है। सो -9/2 को अभी हमने निकाला था, है ना, आपको याद होगा, -9/2 को जो हमने डेसिमल में चेंज किया था तो हमें प्राप्त हुआ था -4.5, है ना। तो हम इसको दर्शाएंगे -4.5 पे, 4.5, ये रहा 4 ये 4.5 ये रहा। ओके दोस्त, तो देखिए x का 0 है ना, x का 0 ये, तो y का 4.5, एक्चुअली मैंने गलती कर दिया ना शायद, चलिए देख लेते हैं। नहीं स्पष्ट है, एक्चुअली ये y का 0 है ना, सो y का 0 ये होगा, y का 0 देन x का 4.5, तो y का 0 ये और x का 4.5 -4.5 ये होगा। ओके, उसी प्रकार ये होगा y का 1 और x का 4.5, है ना, 9/2 इक्वल टू 4.5। एक्स का सॉरी वाई का 1 ये रहा, और एक्स का जो है ये 9/2 यानी 4.5 यहाँ, ठीक है। सो ये जो है ये है माइनस, ये एक्स का -9/2 और वाई का ये 1। ओके, नीचे वाले की बात करें, इसकी बात करें हम, जो यह बिंदु बन रहा था, तो ये बन रहा था एक्स का -9/2 और वाई का 0। ओके दोस्त, सो अब हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन इसको टच करते हुए, दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो आज हमारी ये चैप्टर जो थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 9th के, वो समाप्त हो चुकी है। बाकी हम नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। उससे पहले हाँ, एक और बात कहनी है आपसे मुझे, है ना, आप वीडियो देखते हैं, पढ़ते हैं, शेयर भी किया कीजिए, चैनल नया है आपका, कर्तव्य बनते हैं शेयर करना ना। तो जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब पढ़िए, लॉकडाउन में पूरा आनंद लीजिए लॉकडाउन का, है ना। ठीक है, धन्यवाद।